ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। निश्चय विज्ञानवतो हि कर्तव्येषु अर्थेषु पूर्वं श्रद्धा उत्पद्यते। निश्चय विज्ञानवतो ही, विज्ञानवतः माने बुद्धि में एक बार निश्चय हो जाता है कि हमारा ये कर्तव्य है। कर्तव्येषु, अपने कर्तव्य के विषय में बुद्धि में एक बार निश्चय हो जाता है, तब वो व्यवहार करता है, तब वो आगे का कार्य करेगा। जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक करेगा नहीं। लेकिन जो निश्चय हुआ उसके भीतर, किसके आधार पर निश्चय हुआ? कर्तव्य के विषय में जो निश्चय हुआ उसका हेतु क्या है? तो कहा अर्थेषु पूर्वम श्रद्धा। वो निश्चय के पूर्व में उसके भीतर कोई न कोई श्रद्धा थी। श्रद्धा का, यहाँ पर श्रद्धा का इस शब्द का अर्थ है, श्रद्धा माने कि वो उसके साध्य और साधन, उसका फल और उपाय, इन दोनों पर उसका विश्वास है। तब वो कोई न कोई कर्तव्य को अपना मान करके वो करेगा। निश्चय विज्ञान तो बुद्धि का काम होता है। इसके पहले शायद आया था ना, बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि कहा, निश्चय करना। तो बुद्धि में जब निश्चय होगा कर्तव्य का, अब ये शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है, ध्यान रखना भाई। एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है या उसको दवाई नहीं मिली, तो उसकी बुद्धि में कर्तव्य क्या निश्चय हो गया कि हमको अपने बेटे को दवाई देनी है, भोजन कराना है, ये उसका निश्चय हो गया। अब चाहे इसके लिए चोरी करनी पड़े, वो जाकर के दूसरे की दुकान पर उसने ताला तोड़ के चुरा लिया। तो अब वहाँ पर ये जो है कि अगर मैं वहाँ से चोरी करके लाऊंगा तो बच्चे को इलाज करा लूँगा तो मेरा बच्चा बच जाएगा, ये जो उसका विश्वास है, ये क्या हो गया? हाँ देखो, अशुभ कर्म में हो गया ना, ये अशुभ कर्म में उसका जो है विश्वास हो गया। तो कोई भी कर्म कर्तव्य, उसके पूर्व में उस कर्म का फल और उसके उपाय, उस पर हमारा दृढ़ श्रद्धा होती है, तब आदमी उस कार्य को करता है। इसलिए यहाँ पर कहा विज्ञानमय कोश का श्रद्धा ही सिर है, ऐसा कहा था ना। श्रद्धा, हाँ हाँ, श्रद्धा को ही यहाँ पर सिर कहा। तो श्रद्धा सिर क्यों है? क्योंकि यहाँ श्रद्धा माने सत्य बुद्धि, विश्वास, उसका पक्का भरोसा है किसी प्रकार से। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का लेना है, शुभ और अशुभ, दोनों प्रकार का लेना है, केवल शुभ का नहीं लेना है। शुभ होगा तो साधना के मार्ग में चलेगा, श्रेष्ठ करेगा, अशुभ होगा तो भी करेगा।
भाई अब रावण के मन में एक निश्चय हुआ ना, हाँ, कि इस शरीर से मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, तामस तन कर्ष भजन ना, इस शरीर से भजन नहीं कर पाऊंगा। देखो अभी क्या निश्चय हो रहा है ना, तो मैं अगर देखो राजकुमार होंगे तो उनकी पत्नी को हर लाऊंगा, और अगर नारायण होंगे तो उनके हाथ से मर करके अपना सदगति को प्राप्त करूं। ये जो पैदा हो गया इसका नाम क्या हो गया? अब इसी को कहा गया श्रद्धा। उसका गलत कर्म के प्रति श्रद्धा हो गई, हाँ, अशुभ कर्म के प्रति श्रद्धा हो गई, और फिर उसने अपना तय कर लिया, पुष्पक विमान पर बैठा, जा करके फिर सीता जी का हरण करके लाया, हुआ ना। तो कोई एक कर्तव्य का तय कर लिया ना कि मैं ऐसा अपनी बहन के अपमान का बदला लूंगा। इसके पूर्व में क्या हुआ? अब पूरा का पूरा ये प्रक्रिया पूरी चलती है। तो ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, इसीलिए कल हमने जो है ज्यादा इस पर निश्चय विज्ञानवतो ही, आप एक मन में निश्चय कर लो कि मुझको सत्संग में जाना है। देखो सत्संग में जाना है, क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्योंकि हमको भीतर हमारे कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि ये सत्संग हमारे कल्याण का मार्ग है। देखो हाँ, इसके पूर्व में श्रद्धा है। तो कर्तव्य का निश्चय करने के पहले ही आपके भीतर श्रद्धा हो जाती है। जिसकी जिस पर श्रद्धा होगी उसे कर्म करेगा, बस। उसी मंदिर में जाओगे जिस पर श्रद्धा होगी। हाँ, अब वृंदावन चले जाओ तो वृंदावन में राधा वल्लभ राधा रमण में कोई भीड़ नहीं है। कहाँ जाओगे आदमी? बांके बिहारी में। क्यों जा रहा है बांके बिहारी? मैं बांके बिहारी का दर्शन करूं, वृंदावन जा रहा हूं। कोई चीज पूछो कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। वृंदावन पहले ही उसके भीतर श्रद्धा हो गई, वृंदावन जाएंगे तो दर्शन किसका करेंगे? बांके बिहारी। लौट के आया, दर्शन करके आया वृंदावन से। हमने पूछा राधा वल्लभ का दर्शन किया? हाँ, राधा रमण का किया आपने? हाँ, वहाँ गोपेश्वर महादेव हैं उनका किया? गोपेश्वर महादेव है वहाँ पर, उनका किया। टटिया वाला बगीचा है उनका किया। टेढ़े खंभे वाला मंदिर है एक, उसका किया? तो क्या बोलेगा? नहीं किया। किसका किया? बांके बिहारी प्रेम मंदिर है ना। पहले अंग्रेज मंदिर, बांके बिहारी अंग्रेज मंदिर, अब बांके बिहारी प्रेम मंदिर। हाँ, यही हो गया। हाँ, फीका हो गया। हाँ, तो अब क्या देखो, अब वो आप वृंदावन की तरफ आपकी गति हुई, मैं जा रहा हूं दर्शन करने, उसके पूर्व में आपकी श्रद्धा हो गई ना, ये शुभ कर्म हो गया। अयोध्या गए, कहाँ जा रहे हो? अयोध्या। काहे के लिए? दर्शन करने भगवान का। किसका? भगवान का। कहाँ? सरजू जी में नहा लिया, हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लिया, हनुमान जी का, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, है ना। उसके बाद कनक भवन और राम जन्मभूमि, और लौट के चले आए। हम पूछे वहाँ पर एक लक्ष्मण किला भी है, उसका दर्शन किया? राम गुलेला मंदिर भी है, उसका दर्शन किया? सीता महल भी है, उसका दर्शन किया? जानकी महल भी है, उसका दर्शन किया? बोले कहाँ है ये? कहाँ है ना। तो अब देखो, आप अयोध्या जा रहे हो, उसके पूर्व में ही आपके भीतर एक निश्चय हो गया है। निश्चय व तो निश्चय विज्ञान। तो कहाँ निश्चय हो गया कि मैं सीधे जा कर के हनुमानगढ़ी हनुमान जी को लड्डू चढ़ाऊंगा, राम जन्मभूमि का दर्शन। ठीक है ना। बहुत बढ़िया पंक्ति है, इसी का नाम का पूर्वम श्रद्धा उत्पद्यते, पहले ही श्रद्धा। इसीलिए सा सर्व कर्तव्या नाम प्राथम्यात् सिर युशिरः। सर्व कर्तव्य, वो जो श्रद्धा है सभी कर्तव्यों के पहले ही हो जाता है, इसीलिए इसको कहा सिर यू, सिर के जैसे, प्रधानता के जैसे, मुख्य के जैसे, सिर यू शिरः तस्य श्रद्धामेव शिरः। और ऋत सत्य यथा व्याख्याते, ऋत और सत्य का वर्णन पहले किया जा चुका है, जो दायां पक्ष है बायां पक्ष है। और योग आत्मा यहां से था ना, योगो, योग का अर्थ क्या हुआ? नहीं, आसन प्राणायाम तो तुमने बोला नहीं, वो सब भूल गए। पुराने को जो है तिलांजलि दे दिया। योगो युक्ति, देखो
योगो युक्ति, युक्ति शब्द है ना, युक्ति माने तरीका, उपाय, काय के लिए समाधानम। योग उसको कहा गया समाधान के लिए कोई युक्ति, चित्त के शांत हो जाने के लिए कोई उपाय। देखो योगो युक्ति, योगो युक्ति, योग, योग शब्द वेद में आया मंत्र में, तो योग का अर्थ हो गया युक्ति, काय के लिए, समाधानम। हाँ, मन की समाधान स्थिति का, आपका मन शांत हो जाए इसके लिए जो उपाय है उसी का नाम है योग, उसी का नाम। और ये जो विज्ञान, ये जो यहां पर विज्ञानमय कोश है वो कौन है, बोले योग आत्मा। ये योग समाधान ही उसकी आत्मा है, विज्ञानमय कोश का मुख्य हिस्सा भाग, आत्मा एव आत्मा, आत्मा एव आत्मा, वो आत्मा ही उसका आत्मा है। आत्मा माने मतलब समझ लो मुख्य भाग, धाड़ भाग। जैसे पहले भी आया था, एक गले से लेकर के और कमर तक का हिस्सा को यहाँ पर मुख्य भाग कहते हैं। अन्नमय कोश में भी आया था, प्राणमय कोश में भी आया, मनोमय कोश में भी आया विज्ञान। तो यहाँ आत्मा ये वो आत्मा। हाँ, क्यों ऐसा करें, करें आत्मवतो ही युक्तस्य समाधानवतो अंगानि इव श्रद्धादीन यथार्थ प्रतिपत्ति क्षमाणि भवन्ति। हाँ, आत्मतो ही युक्त, जब कोई अंतर्मुखी होगा तो, आत्मतो ने आत्मवान, अपने आप में रहेगा तो, आत्मवतो ही युक्त से समाधानवतः, जब कोई अपने आप में रहेगा तभी समझना उसका मन शांत होगा। आत्मवतो ही युक्तस्य समाधानवतः, जो अपने आप में रहेगा, युक्त होगा, उसी का मन शांत होगा, समाधानवतः। अब अपने साधना में विचार कर लो आप लोग, जिंदगी में हमेशा विश्लेषण किसका करते रहते हो? हाँ, खुद को छोड़ करके और पूरी दुनिया का। हाँ, अपने को छोड़ करके किसका? पड़ोसी ऐसा है, रिश्तेदार ऐसा है, फलनवा ऐसा है, ढमकवा ऐसा है। हाँ हाँ, और यहाँ तक कि सत्संगी लोग भी करते रहते हैं। अच्छा, वो फलनवा गुरुजी के पास 15 मिनट से बैठा हुआ है, मेरी ये चुगली कर रहा होगा। हाँ, है ना? अब लो मरो आप लोग। हाँ, तो ये साधक का लक्षण तो हुआ नहीं। किसका विश्लेषण कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, किसी अन्य का, हाँ, किसी भी अन्य का, तो आपका चित्त शांत नहीं होगा। लिख के रख लो। हाँ, और कई बार लोग बड़े इतने अच्छे हो जाते हैं कि दूसरे को सलाह देने के लिए फ्री में, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, आश्रम है, सत्संग में आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अरे तू अपना ठीक होके दिखा। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस फंस जाता है। आत्मवतो ही युक्त से, जो अपना, आत्मवता माने हाँ, अपने आप में रहेगा, अपने आप में रहेगा। हाँ, वही ही युक्त होगा, उसी का चित्त समाधान से युक्त होगा। अंगानि इव श्रद्धा आदीनी। अरे भाई, आप शांत कब हैं? जब आपके शरीर के सारे अंग स्वस्थ होंगे तभी आप शांत हैं। यही तो है ना। आपके हाथ में भी दर्द नहीं है, पाँव में भी दर्द भी नहीं है, और गले में भी दर्द नहीं है, कान में, तब तो आप कहोगे कि मैं ठीक ठाक हूं, स्वस्थ हूं ना, निश्चिंत हूं ना, तभी तो निश्चिंत हो। ऐसे जो आत्मवान होगा, जैसे अंग सारे ठीक होते हैं तो आप कहते हो मैं ठीक हूं, ऐसे जब कोई आत्मवान होगा, युक्त होगा, तभी उसका मन समाधान से युक्त होगा। श्रद्धा आधीन, श्रद्धा आदि, अब श्रद्धा आदि है ना यहाँ पे, तो सब ले लो जो आप लोग पढ़ते हो। श्रद्धा समाधानम, ओ शम दम उपरति तितिक्षा। तो श्रद्धा आदीनी यथार्थ प्रतिपत्ति, यथार्थ प्रतिपत्ति यानी सम्यक ज्ञान, सही सही बोध के लिए फिर आप तैयार हो जाते हो। यथार्थ प्रतिपत्ति, सम्यक बोध के लिए क्षमाणी माने सामर्थ्यवान, योग्य आप हो जाते हो। इसलिए भैया
बस अपने चित्त को आप निरीक्षण करते रहो। तस्मात्, इसलिए समाधानम योग आत्मा विज्ञानमय से, इसलिए विज्ञानमय का यही योग ही आत्मा है। कौन? समाधान रूपी योग। तस्मात् समाधानम योग आत्मा, इसलिए समाधान रूपी योग ही विज्ञानमय का आत्मा। हाँ, समाधान रूपी योग। हाँ, समाधान माने क्या कहा? जो अपने आप से युक्त है, आत्मवता है, तो उसका सब ठीक है, सारे अंग ठीक है, फिर अपने आप में रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ पर पूरा हो गया इसका। अब आगे की पंक्ति है, हाँ, महपुच्छम प्रतिष्ठा, उसका देखो। मह इति महत तत्वम प्रथमजम, यहाँ जो मह शब्द है, महपुच्छम प्रतिष्ठा, तो मह को महतत्व के साथ जोड़ा गया है, जो पहले पैदा हुआ। प्रथमजम माने पहले पैदा हुआ। सृष्टि में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? महतत्व, महतत्व। अब इसीलिए तुरंत देखो श्रुति में, श्रुति का प्रमाण दे दिया। महद यक्षम प्रथमजम इति श्रुति अंतरात, वेद में कहा गया है कि महत यक्षम, सबसे पहले जो प्रथम हुआ, वह जो प्रथमजम महत यक्ष है, उसको जो जानेगा वही वास्तव में जानेगा। वहां जहां श्रुति में आएगा महत यक्षम, महत यक्षम, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा। तो महत प्रथमजम, ये जो बड़ा है, सबसे पहले पैदा हुआ, उस यक्ष रूपी देव को, यक्ष माने देव, उस देव को जो जानता है वही जानता है। हाँ, तो यहां पर जो महाशब्द है वो उसके लिए है, किसके? महतत्व हिरण्यगर्भ के लिए। इति श्रुति अंतरात। पुच्छम प्रतिष्ठा, सबके मूल में वही है। हाँ, ये जो जानवर की पूंछ होती है या जो पक्षियों की पूंछ होती है, उसका उपयोग कोई होता होगा कि नहीं? बैलेंस बनाता है ना, बैलेंस बनाता है ना। चलो इतना ही समझना, यही समझना। नाव में भी पीछे एक जो है होता है, हाँ, आगे इंजन चलता है, पीछे कैसे ऐसे हिला, इधर उधर करता है ना, वही स्थित है। कहाँ ले जाना है, किस घाट पर, वो पीछे वाला ही बतावेगा, है ना। तो वो क्या है, तो ऐसे लगभग सभी जगह पे, पशु में, पक्षी में, तो वो क्या है, वही उसकी प्रतिष्ठा है। हाँ, कैसे है? पुच्छम प्रतिष्ठा कारणत्वात्, क्योंकि सारी सृष्टि का सबसे मूल कारण कौन है? हिरण्यगर्भ। सबसे पहले पैदा हुआ ना, तो सबका कारण वही है। सबसे प्रथम पैदा हुआ तो सबका कारण वही है, तो इसलिए वही प्रतिष्ठा। कारणम ही कार्याणाम प्रतिष्ठा, समस्त कार्यों की प्रतिष्ठा कहाँ पर होती है? कारण में। कारणम ही, कारण में ही कार्यों की प्रतिष्ठा होती है। यथा वृक्ष विरोधाम पृथ्वी, जैसे चाहे जितना पेड़ पौधे हों, कहाँ स्थित हैं? पृथ्वी में। पृथ्वी नहीं होगी तो नहीं खड़ी होंगे। ऐसे ही सार्वबुद्धि विज्ञानानाम च महतत्वम कारणम, इसी प्रकार से जितनी भी बुद्धि है, सार्वबुद्धि विज्ञानानाम, आप सबके भीतर जितनी बुद्धि है, उसका सबका मूल कारण कौन? महतत्व है। इसीलिए तेन तद विज्ञानमय से आत्मना प्रतिष्ठा, इसीलिए ये विज्ञानमय कोश का यह महत्तत्व ही उसकी प्रतिष्ठा है। तेन, इसी के कारण से, तद विज्ञानमय से, इस विज्ञानमय कोश का यह महत्तत्व रूपी आत्मा ही इसकी प्रतिष्ठा है। तदप्येष श्लोको भवत, इसी बात को बताने के लिए आगे का मंत्र है पूर्ववत, ये पहले के जैसे समझ लो। कैसे? यथा अन्नमयादि नाम ब्राह्मण उक्ता नाम प्रकाशका श्लोका एवं विज्ञानमयस्यपि, यथा जैसे पहले अन्नमयादि नाम, अन्नमय कोश के प्रसंग में आया था कि ब्राह्मण उक्ता नाम, ब्राह्मण भाग में जो बताया गया उसका प्रकाशित करने के लिए श्लोका, उसका मंत्र बताया गया था। यहाँ श्लोक माने मंत्र बताया गया था। उसी प्रकार से प्राणमय कोश का भी बताया था, मनोमय कोश का भी बताया था। उसी प्रकार से यहाँ विज्ञानमय कोश के लिए भी समझो।
आगे की अब पंक्ति मंत्र है, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमद्यति शरीरं पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति। देखो इति आया ना, यानी यहाँ तक मंत्र भाग का है, यहाँ उद्धृत किया और इसके बाद फिर ब्राह्मण का शुरू हो जाएगा। तो पहले ये जो मंत्र है इस अनुवाक का शब्दार्थ देखो। विज्ञान माने बुद्धि, विज्ञान माने बुद्धि, विज्ञान में कोश का वर्णन है तो बुद्धि में ही ज्ञान हो रहा है। यज्ञम तनुते, जब किसी साधक की बुद्धि में समझ होगी, ज्ञान विज्ञान होगा, तभी वो यज्ञम वैदिक कर्म आदि करेगा। श्रोत स्मार्त, पहले समझेगा तब करेगा ना, जो समझेगा नहीं वो करेगा कैसे? बहुत अच्छा। अब मान लो कोई विदेश में भी बहुत श्रद्धा वाला हो है, लेकिन हमारी परंपरा को नहीं जानता, तो खड़ा होगा तो हाथ हिलाएगा, हमको भी हाथ दिलाया। हाँ, हमने वहाँ पर देखा इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन प्रेम से महाराज, हाँ कमान कमान, आइए आइए, खरीदिए खरीदिए खरीदिए, ये चीज़ खरीदिए, लेकिन प्रणाम थोड़े करेगा, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसके भीतर वो ज्ञान नहीं, उसके भीतर अपने धर्म का ज्ञान है। हाँ, तो जिसके भीतर जैसे ज्ञान होगा वैसे वो कार्य करेगा। तो अगर आप श्रोत स्मार्त कर्म कर रहे हो तो आपके भीतर श्रुति स्मृति का थोड़ा ज्ञान। विज्ञानम यज्ञम तनुते, तनुते माने विस्तार करना, वो उस यज्ञ का विस्तार करता है, यज्ञ को करेगा और यज्ञ को कराएगा भी। अब हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी हैं या जितने आश्रम से भाग गए, निकाल दिए गए, क्या करेंगे वहाँ जा करके? मंदिर में पुजारी का काम करेंगे, रुद्राभिषेक करावेंगे, गृह प्रवेश करावेंगे, अनुष्ठान करावेंगे, आपका कल सर्प योग दूर करा देवेंगे, यही सब तो करेंगे ना। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में ज्ञान कौन सा है? यही। तो अगर 50 बच्चे हमारे विद्यालय से इधर उधर चले गए तो यानी 50 पुरोहित गए, यही तो ना। थोड़ा चलो 16 आना ना सही, 14 आना सीख के गए हैं, 12 आना सीख के गए, 4 आना करते करते सीख जाएंगे। आप लोग भी तो कहते हो ना कि करते करते आदमी बनाते बनाते रोटी बनाना आ जाता है, तो सीख जाओगे। तो क्या करेंगे अब? वो आगे इसी कर्म का विस्तार करें। हाँ, तो हाँ, हमको नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी वरुण जी के यहाँ गया हो कि हमको नौकरी पर रख लो, विद्यार्थी नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर था तो 4 लोग उसको पांव छूते थे प्रणाम करते थे। तो मंदिर में जावेगा तो कोई जिस यजमान के यहाँ जावेगा तो यजमान तो उसको प्रणाम करेंगे, और फैक्ट्री में जावेंगे तो वहां प्रणाम कौन करेगा? तो अब नौकरी के लायक नहीं रहा वो। हाँ, जो विद्यार्थी है वो कहीं और दुकान पर खड़े होकर के कपड़ा दिखावे और मालिक का सेठ का डांट सुने, उसके लायक नहीं रहा वो करेगा क्या? वही। हाँ, तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, हाँ, सब करेंगे, यही करेंगे। हाँ, चाहे हमसे मिले चाहे न मिले, करेंगे क्या? हाँ हाँ, तो विज्ञान जैसा ज्ञान है वैसे। अब जिसके भीतर जो ज्ञान है, हाँ, जिसके भीतर जैसा, अब लड़ाई झगड़ा वाला ज्ञान है तो लड़ाई झगड़ा वाला ज्ञान करेगा, उसमें क्यों सर? आपके यज्ञम यहां पर इसलिए कहा शुभ कर्म, श्रोत स्मार्त कर्म, जब उसको ज्ञान होगा तो उस कर्म का विस्तार करेगा।
देखो अब देखो अगली पंक्ति है, कर्माणि तनुते पिचा, यहां भी विज्ञान को लगाओ। जैसे विज्ञान होगा वैसे कर्माणि माने लौकिक कर्म भी वैसे करेगा। यहां पहले यज्ञ है ना, यज्ञ माने स्रोत स्मार्थ, और कर्माणि माने लौकिक कर्म, दुनियादारी वाले कर्म भी कर्माणि तनुते पिचा। अब बताओ जैसे विज्ञान होगा, अगर कोई बिहार का बैठी है तो नहीं कोई बिहार वाली बिहारी आशा, वो सूर्य षष्ठी मनाते कि नहीं, डला छठ नहीं मनाते? हाँ नहीं, अच्छा जो भी होंगे तो हाँ। नाक से सिंदूर लगाएंगे। क्यों नाक से सिंदूर लगा रहे हो? नाक से क्यों लगा रहे हो? यहाँ से हाँ क्यों लगा रहे हो? बोले वैसे उनके भीतर उसका परंपरा का ज्ञान चला रहे, जैसे ज्ञान होगा वैसे लौकिक व्यवहार भी करेगा। और ये हमारा पपना, मऊ, अनौरा, कला, लखनऊ वाले फरे के पीछे पागल हैं। हाँ क्या बनाओ? फरा बड़ा है ना। इनसे कहो कि श्रीखंड बनाओ, के भला है, ये क्या चीज है ना। पंजाबी पराठा के पीछे पागल है, उसको मक्खन और पराठा चाहिए, यही ना। महाराष्ट्रियन पोहा के पीछे पागल है। हाँ सवेरे से शाम तक उसको पोहा खिलाओ तो वो चल। और ये बंगलौरी बाबा, इनको इडली और, हे राम भगवान भला करे, न जाने कितना खाते हैं ये लोग साउथ वाले डोस। जैसा ज्ञान है वैसे, उनसे कहो खाना बना लो, एक शब्द बोलो खाना बना लो, उसके चित्त में जो जैसा ज्ञान है वैसे खाना वो बनाएगा। हाँ अरे हाँ अरे यहाँ तक कि नमक हल्दी भी, मैं ये 15 देवियाँ 20 बैठी 50 को कहूँ अरहर की दाल बनाओ, सबका बनाने का स्वाद बिल्कुल। क्यों? क्योंकि किसी की समझ में कुछ है कि इतना हल्दी डालें, इतना नमक डालें, कोई छौंक लगाएगा, कोई कुछ, सबका अलग अलग स्वाद हो जाएगा। तो देखो कर्माणि तनुते, जैसे विज्ञान हो, ये विज्ञान शब्द यहाँ भी लगाओ, जैसा विज्ञान होगा वैसे लौकिक कर्म भी करेगा, बस बिल्कुल। तो यहाँ स्रोत स्मार्थ और लौकिक कर्म, दुनियादारी वाले कर्म, तनुते जैसे ज्ञान। तो यानी ये विज्ञानमय कोश में जैसे निश्चय होता है वैसे आप जगत में कार्य भी करते, चाहे लौकिक और चाहे वैदिक। विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, ये दोनों पंक्ति को एक साथ देखना, ये दोनों पंक्ति को एक साथ। सर्वे देवा ज्येष्ठम विज्ञानम ब्रह्म उपासते। अब ऐसा लगाओ, सर्वे देवा, समझ में आ रहा? सर्वे देवा समस्त देवता, इंद्री आदि समस्त देवता, सर्वे देवा विज्ञानम ज्येष्ठम ब्रह्म उपासते। ये जो हिरण्य गर्भ है, विज्ञानम माने समष्टि बुद्धि, हिरण्य गर्भ जो ज्येष्ठ है, सबसे पहले पैदा हुआ, प्रथमज है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म की यानी अपर ब्रह्म की उपासना करते हैं। हाँ अलग अलग पंक्ति लगाओगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। सर्वे देवा विज्ञानम ज्येष्ठम ब्रह्म, हाँ उसकी उपासना, सारे देवता किसकी? उस अपर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे हैं। अच्छा तुम अगर विज्ञानम ब्रह्म वेद, अगर तुम चेत, यदि तुम भी उस ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप जानोगे। ब्रह्म कैसा है? आकार में मत देखना, विज्ञानम ब्रह्म, यह ज्ञान स्वरूप ही है, वो ब्रह्म ज्ञप्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अगर ऐसा जानोगे, चेत माने यदि, वेद माने जानोगे, यदि उस ब्रह्म को, अपर और पर ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप जानोगे, तस्मात् चेत न प्रमद्यति, तब तुम कभी प्रमाद नहीं करोगे, तब तुमसे कभी कोई प्रमाद नहीं होगा। इस प्रकार से तुम ब्रह्म को जानो और जीवन में कभी प्रमाद
मत करो। किससे प्रमाद मत करो? अपने स्वरूप का बोध और लौकिक और वैदिक कर्तव्य को करते रहने में कभी प्रमाद मत करो। ये दोनों बातें, लौकिक और वैदिक कर्म को करते रहने में और स्वरूप के बोध में कभी प्रमाद, तस्मात् चेत ना प्रमद्यति, वो फिर कभी जीवन में प्रमाद नहीं। अगर उसने उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को जाना तो कभी वो फिर प्रमाद नहीं करता। जो आप प्रमाद करते हो आपके लिए बाधाकारी हो जाता है। अच्छा, शरीरम पापमनो हित्वा। अब यहां से फल, ये दो पंक्ति में फल है। विज्ञानमय कोश में जो ज्ञान है उससे, देखो विज्ञानमय कोश में ज्ञान है, जो आपका अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय, उसके भीतर मनोमय, उसके भीतर विज्ञानमय कोश में ज्ञान है। आपका ज्ञान में सबसे पहले श्रद्धा आई, निश्चय आया, उसी के अनुरूप आप अपना कर्तव्य करते हो। अगर आपके विज्ञानमय कोश में वह ब्रह्म का बोध हो गया ज्ञान स्वरूप, तो लौकिक और वैदिक कर्म को करते हुए तुम कभी बंधन में नहीं पड़ो। फल भी बताना है। शरीरम पाप मनो हित्वा, शरीर में क्या हो गया? उसका आत्मभाव अभी तक बना हुआ था शरीर में, उसने अपने आप को, शरीर को ही मैं समझ रखा था। तो शरीर से वो जो भी क्रियाएं होती थी, पुण्य और पाप, ऐसा भी एक जगह आएगा, पुण्य पापम विधूय, समस्त पुण्य पाप को वो भस्मीभूत करके। तो शरीर से जो भी क्रियाएं होती थी, पुण्य पाप इत्यादि, वो सबको हित्वा, वो सबको उसने किनारे कर दिया, निषेध कर दिया, बाध कर दिया। चलो, शरीरे पाप मनम हित, शरीर के द्वारा होने वाले समस्त पापों को उसने त्याग दिया। कौन से पाप? कर्ता भाव ही सबसे बड़ा पाप है। भीतर जो कर्तृत्व का भाव है वही बड़ा पाप है। और जो कर्ता भाव है उसके कारण फिर हमारे भीतर दो प्रकार की क्रियाएं हो गई, शुभ और अशुभ। वो सब कुछ उसने छोड़ दिया, हाँ, सब छोड़ दिया। और जब सब छोड़ दिया पुण्य और पाप, तो सर्वान कामान समुस्नुते इति। अब वो समस्त कामन, अब बताओ, देखो अब सारे पाप को उसने छोड़ दिया। पाप माने कर्ता भाव को ही छोड़ दिया। कर्ता भाव को छोड़ दिया तो कामना ही नहीं रही। जब कामना ही नहीं रही तो समस्त कामनाओं की पूर्ति उसकी हो गई। अब ये गड़बड़ है। हाँ, जब कामना न रहे तो सब पूरी हो जाएगी, और कामना होगी तो आप कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न करोगे, उसमें एक पाप होगा, एक पुण्य होगा, फिर वो धर्म का फल सुख मिलेगा, अधर्म का फल दुख मिलेगा, फिर आवागमन होगा, भटकते रहोगे। कर्ता भाव से छूटे, कर्ता भाव नहीं रहा क्योंकि प्रयोजन नहीं रहा, कामना नहीं रही, कामना नहीं रही तो कर्ता भाव भी नहीं रहा, तो अपने आप में हो गए, अपने स्वरूप में बैठ गए, शरीर से अपना मुक्त हो गए। तब उसी स्थिति में फिर तो बस आप वहीं पहुंच गए, समस्त कामनाएं पूरी हो गई। बड़ा अजीब सा है, विरोधाभासी लगता है। हाँ, तो सर्वान कामान समुस्नते इति, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है इति। चलो भाष्य देखो यहाँ, विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये मंत्र में है, विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादि पूर्वकम। विज्ञानवान, जिसके भीतर जैसे ज्ञान होगा वैसे वो यज्ञम तनोति, श्रुति के बताए हुए यज्ञ आदि कर्मों का तनोति विस्तार करेगा, श्रद्धादि पूर्वक, श्रद्धा आदि से युक्त होकर के। अतो विज्ञानस्य कर्तृत्वम तनुते इति, इसलिए यह जो विज्ञानमय कोश है इसी में कर्ता भाव होता है। अतो विज्ञानस कर्तृत्व, इसी विज्ञानमय कोश में कर्ता भाव। मनोमय कोश में कर्ता भाव नहीं है। मनोमय कोश में बस इच्छा सुख दुख है, कर्ता भाव नहीं। कर्ता भाव कहाँ गया? अब विज्ञानमय कोश में। थोड़ा और उससे गहरे हो गया ये। हाँ,
तनुते इति। कर्माणि च तनुते, और लौकिक कर्मों को भी यही करता है। यस्मात् विज्ञान कर्तृकम सर्वम तस्मात् युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति। करें क्योंकि यस्मात् विज्ञान कर्तृकम, जिसके भीतर जैसा ज्ञान होगा वैसे वो करता है, इसलिए तस्मात् युक्तम, इसलिए यह बात बिल्कुल युक्ति संगत है। क्या? विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति। ये विज्ञानमय ही इसका जो है आत्मा है। किंचा, और भी क्या? विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादयो ज्येष्ठम प्रथमजत्वात् सर्व प्रवृत्ति नाम वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति। करें और भी क्या? केवल अपने शरीर में क्या देखो, समष्टि में भी देख लो। विज्ञानम ब्रह्म, वह जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, अपर ब्रह्म, सर्वे देवा, सारे देवता, इंद्र आदयो जितने हैं, ज्येष्ठम, वो सबसे प्रथम पैदा होने वाला, ज्येष्ठ जो पहले पैदा हुआ वो ज्येष्ठ है। कौन? हिरण्यगर्भ प्रथमजत्वात्, और वही हिरण्यगर्भ सर्व प्रवृत्ति नाम वा, सारे जगत को फिर क्रियाशील बनाता है। कैसे क्रियाशील बनाता है? तार पूर्वकत्वात् प्रथमजम, क्योंकि सबसे पहले वो पैदा हुआ और वही सब में इच्छा को भेज करके करता है, इसलिए सारे देवता उसी की उपासना करते हैं। प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्म उपासते, उसी सारे देवता उसी विज्ञानमय अपर ब्रह्म की उपासना। देखो अब यहां समझिए, जो उपासक है और जो उपास्य है, दोनों के भीतर ज्ञान है कि नहीं? हाँ भाई, जो उपास्य हिरण्यगर्भ है उसमें भी ज्ञान है, विज्ञान है ना, जड़ थोड़े है। और जो उपासक हैं इंद्रादि देवता, उनमें भी ज्ञान है। वो ज्ञान की दृष्टि से जो है वो ब्रह्म है। लेकिन ये जो उपास्य देवता हो गया हिरण्यगर्भ, सारे देव, अरे ऐसे समझ लो जितने हमारे देवता हैं, मैं, अहम, मैं हूं प्रथमज, मैं हूं सबसे पहले। अब उस मैं की इच्छा की पूर्ति के लिए बनी सब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, उस मैं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब ये जितना कुछ है इंद्रियां आदि, वो सब हमारी किसकी सेवा कर रही है? इस विज्ञानमय की, इस मैं की। हाँ, मैं काम करूंगा, मैं कार्य को करने जा रहा हूं। जैसे कहा कि मैं कार्य को करने जा रहा हूं, आंख किसकी सेवा करने लगी? अब आप रास्ता दिखाएगी, पांव गति करेगा, हाथ उठाएगा। अरे आप साइकिल चलाए, साइकिल चलाने में कौन सी इंद्रिय काम किया? साइकिल चलाने में कितनी इंद्रियों ने काम किया? हाँ, सबने काम किया। किसके लिए काम किया इंद्रियों ने? हाँ, क्योंकि हमको मित्र के घर जाना है। देखो, हमको मित्र के घर जाना है, सारी इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिए। तो जैसे यहाँ व्यष्टि में वैसे वहां समष्टि में। ध्यायंत, उपासना का अर्थ हुआ ध्यायंती। ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म उपासते ध्यायंती, इसलिए तस्मिन् विज्ञानमये ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपासते इत्यर्थः। उसी विज्ञान में, तस्मिन् विज्ञानमय, उसी विज्ञानमय ब्रह्म में, कौन? हिरण्यगर्भ में, अभिमानम कृत्वा, उसी में अपना भाव बना करके, अपना अहम भाव बना करके उपासते, सारे देवता उसकी उपासना करते हैं। तस्मात् ते महतो ब्रह्मणः उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। अब चूंकि, अच्छा देखो, तस्मात् इसलिए, ते कौन? वो ते इंद्रिय आदि, इंद्र आदि देवता, वो सब के सब जो इंद्रिय आदि, इंद्र आदि देवता हैं, वो सब उस महत ब्रह्म की उपासना करते थे। जो सेवा करेगा उसका भी ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, सेवक का भी ऐश्वर्य बढ़ जाता है। उसमें क्या? तस्मात् ते, ये जितने देवता आदि हैं, महतो ब्रह्मणा उपासनात्,
चूंकि अपर ब्रह्म की महत ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवति, वो भी ज्ञान और ऐश्वर्य वाले हो जाते हैं। बिल्कुल सीधा सा है। तच्च विज्ञानम ब्रह्म चेत यदि वेद विजानाति न केवलम वेद एव तस्मात् ब्रह्मणः चेत न प्रमाद्यति। तच्च साधक, तच्च यानी ये साधक यदि विज्ञानम ब्रह्म चेत, उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म को यदि, चेत का अर्थ हुआ यदि, वेद विजानाति यदि जान लेगा, इसलिए ये साधक विज्ञान ब्रह्म को यदि वेद विजानाति जान लेगा, न केवलम वेद, केवल जाने ही ना, न केवल जाने ना, बल्कि उसकी उपासना भी करे, उससे अपना अहम भाव भी जोड़ ले, तो तस्मात् ब्रह्मण चेतना प्रमद्यति, तब वो ब्रह्म से कभी प्रमाद नहीं करता, वो दूर नहीं होगा, उसके साथ होगा। तत् निवृत्त्यर्थम उच्यते तस्मात् चेन्न प्रमद्यति। नहीं, एक लाइन छूट गई ना। बाह्य प्रमाद को देखो, प्रमाद बाह्येषु एव अनात्मसु, अनात्मसु बाह्येषु एव अनात्मसु आत्मभावितत्वात् प्राप्तम विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मभावनाया प्रमदनम। ये है प्रमाद की परिभाषा, ये प्रमाद की परिभाषा है। तत् निवृत्त्यर्थम उच्यते तस्मात् चेत् न प्रमद्यति। बाह्येषु, जो अपनी आत्मा से बाहर है, बाह्येषु एव, अपने आप से, अपने स्वरूप से बाहर है, का अनात्मसु, जो जड़ चीजें हैं, अपनी आत्मा से बाहर हैं जो जड़ वस्तु, अनात्मस माने जड़ चीजें हैं, उसमें किया क्या, आत्मभावितत्वात् प्राप्तम, उसमें आपने आत्मा का भाव रख लिया, अनात्मा में आत्मा का भाव रख लिया। किसमें, देह आदि में। भाई आप हो आत्मा, आप हो आत्मा, तो आपसे पृथक हुआ ना शरीर, अन्नमय कोश, आत्मा से अन्नमय कोश पृथक हुआ, तो वो शरीर कैसा है, जड़ है, उसमें आपने क्या रख लिया, यही मैं हूं। तो स्वयं आत्मा से पृथक जो है अनात्म वस्तु, उसमें जो आत्मा भाव रख लिया, और उसके उपरांत क्या हुआ, आत्मभावितत्वात् प्राप्तम विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मभावनाया, और इसके कारण क्या किया, जो विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप है उसमें आत्मभावना आपकी नहीं बन पाती, प्रमदन हो गया। किस कारण से अपने विज्ञानमय स्वरूप में आपका आत्मभाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति अनात्म पदार्थों में जुड़ी हुई। भाई अंतर्मुखी क्यों नहीं हो रहे हो, क्योंकि बहिर्मुखी हो। हाँ, इसी का नाम प्रमाद हो गया। हाँ, इसी का नाम प्रमाद हो गया, और क्या। अंतर्मुखी क्यों नहीं हो पा रहे हो, हाँ भाई जाप क्यों नहीं कर पा रहे हो, बोले बाहर की तरफ हमारी भागदौड़ ज्यादा है। साधना क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जगत के प्रति हमारी जो है चाहें ज्यादा है, सीधा सा। तो हाँ, तो इस पंक्ति का अर्थ देखो, लगा लो आप। हाँ, तो बाह्येषु एव अनात्मसु, बाहर की जो हमारी आत्मा से पृथक हैं अनात्म वस्तुएं, उसमें अन्नमय कोशद्यात्, उसमें आत्मभावी तत्वात् प्राप्तम, उसमें जो है आत्मभाव जो हो गया है साधक का, जिसके कारण विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मभावना, या उसके कारण विज्ञानमय ब्रह्म में उसकी आत्मभावना नहीं हो पाती, उसमें रहना चाहिए, इसी का नाम है प्रमदन। तात्निवृत्त्यर्थम, इसी प्रमाद का निवृत्ति करने के लिए, इसी निवृत्ति के लिए तात्निवृत्त्यर्थम उच्यते। कौन सा, अनात्म वस्तुओं में से आत्मभाव हटाओ, और जो आत्मा है उसमें आत्मा का भाव, इसी के लिए कहा तस्मात् चेन्न प्रमद्यति। यहां से हटाओ, यहां पर जोड़ो, बस। संसार से मन को हटाओ और आत्मा से जोड़ो। और संसार में कौन कौन, जो जो दृश्य है सब संसार है, देह आदि सब कुछ।
बस इतना सा। हाँ, तस्मात् चेत ना प्रमद्यति। हाँ, अब देखो फिर, हाँ, अब इसमें बिल्कुल अन्नमयादिषु आत्मभावम हित्वा केवले विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मत्वम भावयन आस्ते चेद इत्यर्थः। भाष्यकार को लगा कि शायद ठीक से तुमको समझ में नहीं आया। इत्यर्थः, इसका अर्थ यही है। अब थोड़ा सरल कर दिया, बहुत सरल कर दिया। अन्नमयादिषु, अन्नमय आदि में, अन्नमय प्राणमय आदि में आत्मभावम हित्वा, आत्मा का भाव हटा करके केवले विज्ञानमय ब्रह्मणि, केवल विज्ञानमय ब्रह्म में आत्मत्वम भावयन, आत्मा का भाव बनाओ, चेद इत, बस इसी का, यही इसका अर्थ है। ततः किम स्यात् इति उच्यते, इससे क्या होवेगा। ततः, इससे, किम स्यात्, क्या होवेगा, इस पर कहते हैं उच्यते शरीरे पापमनो हित्वा, शरीर अभिमान निमित्ता ही सर्वे पापमनः तेषां च विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्म अभिमानात् निमित्त अपाये हानम उपपद्यते छत्रापाय यु छायापायः। बढ़िया दृष्टांत दिया। छाता हटा लिया, एक आदमी को धूप लग रही थी, बगल वाले ने छाता लगा लिया था उसके ऊपर। छाता लगा के चला तो धूप से बच जाओगे। उसने कहा जरूरत क्या है छाता लगाने की, उसने छाता हटा लिया। तो उसने कहा छाया कैसे हट गई। हाँ, छाया क्यों हटा लिया तुमने। महाराज, जब छाता हटा लेगा तो छाया भी हट जाएगी, सीधा सा है। इसी को कहा छत्र अपाय इव छाया अपाय। जैसे छाता हटा लिया तो छाया भी अपने आप, फिर छाया को हटाने के लिए कोई और प्रयास नहीं कर, छाता हटाओ छाया अपने आप हट गई। वैसे ही शरीरे पाप मनोहित्वा, ये शरीर, ये इतनी पंक्ति वेद में है ना, शरीरे पाप मनोहित्वा, तो शरीर अभिमान निमित्ता ही सर्वे पाप मनः। सारे पाप कब करते हो, जब शरीर से अभिमान हो जाता है। शरीर अभिमान निमित्ता, शरीर के साथ अभिमान हो गया, देहात्म बुद्धि हो गई, तभी आप शुभ अशुभ कर्म में चिपक जाओ। सब काय के लिए कर रहे हो, पापी पेट का सवाल है। फिर आपने कहा बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों का संबंध शरीर से ही है कि नहीं। हाँ, बच्चों के लिए कर रहे हैं तो संबंध किससे। घर बना रहे हैं किसके लिए, घर बनाते समय भी आदमी सोचता है 4 इंच बगल वाले में दबा लो। हाँ, अब देखो अशुभ हुआ ना, क्यों दबा रहे हो 4 इंची, क्योंकि हमारा शरीर जहां पर रहेगा उसकी जगह 4 इंची बढ़ जाएगी। सब पाप की जड़ कौन, देहाभिमान। सारे कर्मों का देखो, सारा का सारा, इसलिए हाँ स्पष्ट हो गया ना। शरीर अभिमान निमित्ता ही सर्वे पाप मनः। हाँ, जब देहात्म बुद्धि हो जाएगी तो तमाम तरह के खटराग आदमी करना शुरू कर देगा। तेसाम चा विज्ञानमय ब्रह्मणि। अब ये जो देहाभिमान है, तेसाम माने जो देहाभिमान है, उसको कहाँ ले जाओ, विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्म अभिमानात्। अब आत्म अभिमानात् इसको ले जाके कहाँ लगाओ, विज्ञान में ब्रह्म में लगा दो। जब ये हो जाएगा ना, आपने उस जो अहम वृत्ति है जो अभी देहाभिमान में थी उसको ले जाकर विज्ञान में लगा दिया, तो निमित्त अपाये हानम उपपद्यते, तो कोई पाप ही नहीं रहा फिर। क्योंकि आपने उस अहम भाव को जो अभी तक देह में जुड़ा था, देहो हम, उसको ले जाके लगाया कहाँ, मैं विज्ञानमय हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप, वहां लगाया तो अब देहाभिमान मिटा, देहाभिमान हो गया। क्योंकि अब वो देहाभिमान की बजाय आपने कहा कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप, तो आपने अभिमान हटाया, सारा पाप पुण्य आपका धराशायी हो गया। क्यों, निमित्त अपाये हानम उपपद्यते। निमित्त हट गया तो हानम, समस्त पाप पुण्य कैसे,
वही से जैसे छाता हटाया तो छाया चली गई। इसको कहते हैं जड़ पर ही प्रहार कर दिया, है ना, जड़ पर ही प्रहार। वकील लोग करते नहीं हो, वो टीवी में दिखाते नहीं। ये व्यक्ति जब क्राइम हुआ तो वहां पर था ही नहीं, हाँ, उस अस्पताल में अमुक रूम में बेड पर भर्ती था। हाँ, प्लेस और टाइम, बस। अब वो जितना वो 4 सीट दाखिल किया था 50 पेज का, वो सब अगर वो सिद्ध हो गया तो ये सारा का सारा धरसा ही हो गया ना, बस इतनी सी बात हो गई। इसमें लोग छाता हटाते हैं लेकिन कब लग जाता है ये पता नहीं। छाता हटाते तो है देह से विज्ञान में, लेकिन कब दोबारा सही में आ जाते हैं वो असल में हटता ही नहीं। हटने का एहसास होता है, हटने का एहसास होता है, हटा नहीं। हाँ, जैसे कई बार अब कोई जो बच्चा होता है 2 साल का 3 साल का, और माँ उसका गोबर उठा रही, अनाज उठा रही पलड़े में भर के, तो बच्चा भी कहता है मैं भी उठाता हूँ, मम्मी सहायता करती। तो वो बच्चा जब पलड़े में हाथ लगा के पूरी ताकत लगाता है, वाह बड़ा थोड़ा, तो पूरा ताकत माँ के हाथ में है ना। और वो बच्चा समझता है कि मैंने वो उठा के मैंने मम्मी के सिर पे रखवा दिया, है ना। तो वहां पर वो आभास वैसा हो रहा है कि बच्चा उठा रहा है, बच्चा उठा नहीं रहा। तो ये जो हम कहते हैं देहाभिमान हमारा दोपहर में हट गया था और 3 बजे जैसे चाय के टाइम पर उठे फिर आ गया, गड़बड़, यही गड़बड़, हटा ही नहीं था। वो हटने का एक आभास होने लगा कि मेरा देहाभिमान सुषुप्ति में नहीं है, लेकिन जगे तो देह, तो वहां देहाभिमान विवेक से जाता है पूरी तरह। अभी जो है गया नहीं है, वो देहाभिमान जाता नहीं है, जिस दिन चला जा। तो ये जो एक दृष्टांत देते हैं काई वाला ना, कि देहाभिमान चला गया और फिर आ गया, असल में गया नहीं है, वो जाने का आभास होता है। चलिए अगली पंक्ति। तस्मात् शरीर अभिमान निमित्तान सर्वान् पाप मनः शरीर प्रभवात् शरीर एव हित्वा शरीरे एव हित्वा विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप आपन्नः तत्स्थान सर्वान् कामान विज्ञानमय नेवात्मना समश्नुते सम्यक भुंक्ते इत्यर्थः। इसलिए तस्मात्, इसलिए शरीर अभिमान निमित्तान सर्वान पापना, देहाभिमान होने पर ही सभी, क्योंकि देहाभिमान से कर्ता भाव आएगा, कामना आएगी तो सारे कर्म करेगा, तो उसी से सारे के सारे पाप होते हैं। तो शरीर प्रभावात शरीरे एव हित्वा, ये जो शरीर से होने वाले सारे कार्य हो रहे हैं, तो शरीरे एव हित्वा, इस शरीर के रहते रहते ही इससे छुटकारा पाना है, मरने के बाद नहीं। कब? शरीरे, तो शरीर के रहते रहते ही, माने मरने के बाद थोड़े मुक्ति है, जिंदा रहते रहते ही यहीं पर इसी से हट करके कहाँ करना है? विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप आपन्न, ये जो विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप है वहां पर जाकर के स्थित हो जाओ। तत्स्थान, वहां पर जब बैठ गए तो सर्वान कामान, यहां से मंत्र आ जाएगा। अब क्या हो गया? सर्वान कामान, तो सर्वान कामान विज्ञानमयेन एव, समस्त कामना आपके विज्ञानमय कोश के द्वारा ही आत्मनः समश्नुते, सब आपको प्राप्त हो जाता है। सम्यक भुंक्ते इत्यर्थ, अच्छी प्रकार से आपको शांति प्राप्त हो जाए। हाँ, पायों परम विश्राम, परम स्थिति। हाँ, तो इसलिए शरीर के अभिमान को जब आप हटा देते हो तो सर्वान पाप मना है, शरीर सारे पाप हट गए, और ये सारे पाप हट गए। सारे पाप माने यहाँ पर दोनों, हाँ, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, समस्त, क्योंकि दोनों के मूल में कर्ता भाव है, दोनों के मूल में कर्ता भाव है। हाँ, और कर्ता भाव ही सबसे बड़ा पाप है, कर्ता भाव ही सबसे बड़ा पाप है। जहाँ दोनों गया उसके बाद फिर
अच्छा, हनुमान जी ने खूब मसल मसल के मारा राक्षसों को, पाप लगा होगा? आप यज्ञ करने के लिए पेड़ की डाल को काटे, यज्ञशाला बनाने के लिए पेड़ की डाल को काटा, तो पेड़ की डाल को काटा तो पाप लगेगा कि नहीं? पलाश का पत्ते हरा डाल तोड़ोगे, पलाश का जो उपयोग होगा उसमें हरे पत्ते होने चाहिए। हाँ, जो बांस का होगा हरा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब कर्ता भाव है तो सब गया। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेद। फिर उस स्थिति में वो समस्त आनंद की प्राप्त हो जाती। अब यहाँ से आगे फिर ब्राह्मण भाग वाली ऋचाएँ आ जाएंगी, तो कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।